हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यार आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ विश्व के जो प्रमुख देश हैं और जितने भी उनके खनिज और उत्पादन में जो भी प्रथम देश हैं उनके बारे में मैं आपको लेकर आया हूँ। और जितने भी इसमें क्वेश्चन हो सकते हैं अच्छे खासे, वो सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसके साथ में एंड में मैं आपको कुछ पॉइंट वाइज क्वेश्चन भी कराऊंगा ताकि आप लोगों का जो है हर टाइप के जो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैं और भी कई मैथ्स, जीके, रीजनिंग उनके भी 500 टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला चुका हूँ रेलवे एनटीपीसी के लिए। तो अगर आप लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और अभी करंट में एग्जाम है आपका आने वाले दिनों में, तो आप लोग इन वीडियोस को देख सकते हो, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस देश में होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको एक ऑप्शन टिक करना है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में आपका ऊन का सबसे बड़ा जो उत्पादन देश होता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। तो ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और इसमें कुछ द्वीप भी हैं आपके, सैरम द्वीप, टिमोर द्वीप और पड़ोसी द्वीप। ठीक है, और इसके अलावा इसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को आपको प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बारिश कम होती है। यहाँ के जो पीएम है वो स्कॉट मॉरिसन है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देन आपका दूसरा क्वेश्चन है, विश्व का चीनी का भंडार या चीनी का प्याला के नाम से कौन सा देश जाना जाता है। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको राइट ऑप्शन टिक करना है। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन डी टिक किया तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो क्यूबा जो है उसको चीनी का भंडार या चीनी का प्याला कहा जाता है। ठीक है, अगर ये चीनी का प्याला तो आपसे क्यूबा को कहा जाता है, लेकिन अगर चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपसे पूछे तो वो आपका ब्राज़ील होगा। ठीक है, इसके अलावा क्यूबा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो ये कैरिबियाई सागर में स्थित है। ठीक है, अब इसकी जो कैपिटल है क्यूबा की वो है आपकी हवाना। और हमिंग बर्ड जो सबसे छोटा पक्षी होता है वो यहीं पर पाया जाता है और वो 2 इंच तक का होता है। ठीक है, उसकी जो लंबाई होती है 2 इंच तक की होती है। और यहाँ के अगर आप पीएम की बात करें तो वो है आपके मैनुअल मरेरो क्रूज। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है आपका, दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो हमारा देश जो भारत है वो दुग्ध उत्पादन में सबसे प्रथम नंबर पर है। इसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं हमारे श्री रामनाथ कोविंद जी। करेंसी चलती है रुपया। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है आपका, कौन सा देश विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको राइट ऑप्शन टिक करना है। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन ए टिक किया यानी कि चीन, तो यही राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चीन आपका जो है वो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके अलावा चीन की जो कैपिटल है वो बीजिंग है और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो शी जिनपिंग है। और लाइफ टाइम जब तक वो चाहेंगे तब तक वही वहाँ के प्रेसिडेंट होंगे क्योंकि वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देन आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप लोग राइट ऑप्शन पिक करो। तो अगर आप लोगों ने एक बार फिर से ऑप्शन ए टिक किया तो यही आपका राइट आंसर होगा, यानी कि चीन जो है वो विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उसके बाद में क्वेश्चन 6 है आपका, संसार में निम्नतम प्रजनन दर है। तो किस देश में निम्नतम प्रजनन दर है। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन सी टिक किया यानी कि स्वीडन, तो आपका राइट आंसर होगा। तो जो स्वीडन है जहाँ की कैपिटल स्टॉकहोम है वहाँ पर निम्नतम प्रजनन दर है। ठीक है, तो ये जो है आपका स्टॉकहोम जो है यहाँ की कैपिटल, वो आपकी 14 द्वीपों से मिलकर बनी। ठीक है, तो वो काफ़ी सारे द्वीपों से मिलकर इसकी कैपिटल बनी है। ठीक है, अगर यहाँ की करेंसी की बात करें तो वो स्वीडिश क्रॉन्स है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग कह देते हैं जो नोबेल प्राइज़ की बात करते हैं तो उसका जन्म भी यहीं पर हुआ था स्वीडन में 1901 में। इसके अलावा अगर यहाँ के पीएम की बात करें तो वो है आपके स्टीफन लफ्जेल। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन है आपका, एशिया में मातृ मृत्यु दर उच्चतम है। तो इनमें से 4 कंट्रीज आपको दे रखी हैं, इसमें किस में मातृ मृत्यु दर जो है उच्चतम है। ठीक है, तो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं तो वो बच्चे के जन्म के समय उनकी मृत्यु हो जाती है, कौन सा देश उच्चतम है। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन ए टिक किया यानी कि बांग्लादेश, तो आपने राइट आंसर पिक किया। ठीक है, तो बांग्लादेश जो है वहाँ पर मातृ मृत्यु दर उच्चतम है। इसके अलावा जो है बांग्लादेश को बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका, उसको मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, वहाँ की जो कैपिटल ढाका है, वहाँ की जो आपको प्रेसिडेंट हैं वहाँ की वो हैं आपकी, सॉरी, वहाँ की जो पीएम है वो शेख हसीना है। ठीक है, देन आपकी वहाँ की करेंसी आपकी टका हो जाएगी। इसके अलावा बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो कबड्डी है। पशु अगर बात करें राष्ट्रीय पशु तो वो है आपका रॉयल बंगाल टाइगर, जो कि आपका मिलता है सुंदरवन में। ठीक है, तो और सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये आपका बांग्लादेश में स्थित है। एक्चुअली में ये भारत और बांग्लादेश दोनों जगह स्थित है सुंदरवन जो है आपका, लेकिन वो 40% हिस्सा जो है उसका अपना भारत में है और इसके अलावा 60% जो हिस्सा है सुंदरवन का वो बांग्लादेश में। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ का जो राष्ट्रीय गान है वो है अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। देन 8th क्वेश्चन है आपका, विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय किस देश को है।
तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको राइट ऑप्शन पिक करना है। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन बी पिक किया है यानी कि स्वीडन, तो आपका राइट आंसर होगा। तो स्वीडन जो है वो विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय देश दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में आपका 9th क्वेश्चन है, जस्ता और सीसा के लिए जो प्रसिद्ध ब्रोकन हील्स हैं वो कहाँ पर पाई जाती है। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको राइट आंसर लगाना है। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन डी टिक किया है ना, तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपका जस्ता और सीसा के लिए प्रसिद्ध ब्रोकन हिल्स यहीं पर पाई जाती है। देन आपका अगला क्वेश्चन है, बैजी तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको राइट ऑप्शन पिक करना है। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन बी टिक किया है यानी कि इराक, तो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इराक जो है वहाँ पर आपकी बैजी तेल शोधक कारखाना स्थित है। अगर हम बात कर ले इराक की कैपिटल की, तो वो बगदाद है। इसके अलावा वहाँ पर इराकी दिनार चलता है। अगर वहाँ के प्रेसिडेंट की बात करें तो वो है आपके बरहम सलीही, ठीक है। देन आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ पर पाया जाता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका आप जो आपका ऑप्शन डी टिक होगा, ठीक है। आपका जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर होगा। तो ब्राज़ील जो है वहाँ पर बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार पाया जाता है। देन आपका 12th क्वेश्चन है, बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक देश हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको राइट ऑप्शन पिक करना है। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन बी पिक किया तो यही आपका राइट आंसर होगा। जो गिनी एवं जमैका जो है आपके बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक देश हैं, ठीक है। देन आपका अगला क्वेश्चन है 13, कारपेंटरिया की खाड़ी के पूर्व स्थित वाइपा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन बी पिक किया यानी कि बॉक्साइट, तो यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आपका जो बॉक्साइट आयस्क है वो उसके कारपेंटरिया की खाड़ी जो है वो पूर्व स्थित वाइपा इसी खनिज के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक बंदरगाह कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको राइट ऑप्शन पिक करना है। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन बी पिक किया यानी कि सेंटोस पोर्ट, तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो देखो सेंटोस पोर्ट जो है इसको कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है, या फिर कहवा बंदरगाह के रूप में भी इसको जाने जाते हैं, कहवा पत्तन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 15, संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक देश है। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन डी टिक किया यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, तो ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो संयुक्त राज्य जो अमेरिका है तो ये आपका तांबा का अग्रणी उत्पादक देश है। इसके अलावा यहाँ का जो चिली देश है वहाँ पर तांबा का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। इसके बाद में 16th क्वेश्चन है आपका, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन सी टिक किया यानी कि मैक्सिको, तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो जो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो आपका मैक्सिको है। मैक्सिको की कैपिटल की बात करें तो वो मैक्सिको सिटी है, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पर जो करेंसी चलती है वो चलती है मैक्सिकन पैसो। राष्ट्रपति हैं वहाँ के एड्रेस मैनुअल, ठीक है। फिर आपका 17th क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कारगिल किसके लिए विख्यात है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी कि स्वर्ण उत्पादन के लिए, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो कालगोलिद है वो वहाँ पर स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। देन आपका 18th क्वेश्चन है, सूती वस्त्र उद्योग का निम्न में से कौन सा नगर प्रमुख केंद्र है। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन सी टिक किया यानी कि ओसाका, तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो जो जापान का ओसाका है वो सूती वस्त्र उद्योगों का निम्न में से सबसे प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा इसको जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इंडिया के मैनचेस्टर की, तो एक्चुअली में ये 3 होते हैं। तो अगर हम ओवरऑल पूरे भारत के मैनचेस्टर की बात करें तो वो तो है आपका गुजरात का अहमदाबाद। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं नॉर्थ इंडिया के मैनचेस्टर की, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो वो है आपका कानपुर। इसके अलावा दक्षिण भारत के आप मैनचेस्टर की बात करते हैं तो वो है कोयम्बटूर, ठीक है, जो कि आपका तमिलनाडु में, ठीक है। तो यानी कि 3 बंदरगाह अगर पूरे भारत का पूछे तो वो आपका अहमदाबाद है। देन आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक बाल्टिक राष्ट्र नहीं है। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन बी टिक किया है स्लोवाकिया, तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो जो स्लोवाकिया है वो आपका बाल्टिक राष्ट्र नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, इसके अलावा जो फिनलैंड और है, तो फिनलैंड, ये चारों आपके जो है बाल्टिक राष्ट्र हैं। तो बाल्टिक राष्ट्र होते क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो रूस, जो कि आपका सोवियत संघ था, तो उससे आज़ाद हुए थे ना, तो उन्हीं देशों को बाल्टिक राष्ट्र कहा जाता है, ठीक है। तो जो फिनलैंड है आपका वो थोड़ा बाद में हुआ था हालांकि आज़ाद, बट उसको भी बाल्टिक राष्ट्रों में गिना जाता है। देन आपका 20th क्वेश्चन है, कौन सा देश बड़ी मात्रा में लौह अयस्क का आयात करता है। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन सी टिक किया यानी कि जापान, तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो जो आपका जापान है वो सबसे बड़ी मात्रा में लौह अयस्क का आयात करता है। इसके अलावा अगर हम लोग जापान की कैपिटल की बात करें तो वो टोक्यो है, ठीक है। करेंसी वहाँ की बात करें तो आपकी येन है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मैसेम्बी रेंज किससे संबंधित है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं।
तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन ए टिक किया है यानी कि लौह अयस्क, तो यही आपका राइट आंसर होगा। देन आपका 22 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश यूरेनियम का मुख्य उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि कनाडा। तो कनाडा जो है वो आपका जो आपका यूरेनियम है उसका प्रथम मुख्य उत्पादक देश है, ठीक है। इसके अलावा कनाडा की अगर हम कैपिटल की बात करें तो वो ओटावा है। इसके अलावा अगर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो है जस्टिन ट्रूडो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कनाडा जो है आपका क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, ठीक है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है आपका। इसके अलावा अगर सबसे बड़ा देश की बात करें तो वो है आपका रूस, ठीक है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े देश की बात करें तो रूस है आपका। इसके अलावा अमेरिका तीसरे नंबर पर आता है और चाइना चौथे नंबर पर। देन आपका अगला क्वेश्चन है, एशिया में मछली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राष्ट्र है? तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन ए टिक किया है यानी कि चाइना, तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो जो चाइना है वो एशिया में मछली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राष्ट्र है। देन 24th क्वेश्चन है, सैंडविच द्वीप निम्नलिखित में से किसका नाम है? प्राचीन नाम है। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन सी टिक किया है तो यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो हवाई द्वीप को ही प्राचीन में सैंडविच द्वीप कहा जाता था। देन आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा ईंधन काष्ठ का उत्पादक देश है? ठीक है। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन सी टिक किया यानी कि भारत, तो यही आपका राइट आंसर होगा। देन आपका 26 क्वेश्चन है, ब्यूनस आयर्स निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि डेयरी पदार्थ व मांस के लिए। तो ब्यूनस आयर्स क्या है? अर्जेंटीना की कैपिटल है जो कि डेयरी पदार्थ व मांस के लिए प्रसिद्ध है। देन आपकी 27th है ढाका। ढाका जो प्राचीन काल में किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ढाका जो है आपकी बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो प्राचीन काल में किसके लिए प्रसिद्ध था? तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन सी टिक किया है मलमल, तो यही आपका राइट आंसर होगा। देन आपका 28th क्वेश्चन है, पेट्रोलियम पदार्थ निम्नलिखित में से कहाँ प्राप्त होते हैं? तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन बी टिक किया है तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो जो तलछट चट्टानें होती हैं उनमें से ही पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त होते हैं। नाउ आपका पूछा है, विश्व में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन सी टिक किया है यानी कि अमेरिका, तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो जो अमेरिका आपका विश्व में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देन आपका अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारक पतन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि मुंबई। तो मुंबई जो है वो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारक पतन है। देन आपका 31 क्वेश्चन है, किस तेल का सबसे अधिक तेल के भंडार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो जो रूस है उसमें सबसे अधिक तेल के भंडार है। देन आपकी अगर रूस की बात करें तो हम ये कैपिटल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो व्लादिमीर पुतिन है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ की जो कैपिटल है मॉस्को है। और यहाँ की सबसे बड़ी रिवर की अगर हम बात करें तो कौन सी है? वो वोल्गा नदी, ठीक है, जो कि यूरोप तक जाती है। तो 32 विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि चीन, ठीक है। तो चीन जो है वो विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। देन आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत जो है आपका विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व में सेब का सबसे बड़ा उत्पादन देश है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन कोई सा भी नहीं। एक्चुअली चीन जो है वो विश्व में सेब का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो यहाँ पर आपका चीन आएगा, ठीक है। तो चीन आपका विश्व में सेब का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देन आपका अब अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न कर लेते हैं जिनसे आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके सबसे बड़े उत्पादक देश मैंने दे रखे हैं। तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका ब्राज़ील। इसके अलावा चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका चाइना। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका ब्राज़ील। रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका चीन। देन आपका गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश अगर पूछे आपसे तो चीन है। मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका अमेरिका है। देन आपका जौ का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका रूस है। देन आपका दलहन यानी कि दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका भारत है। सोयाबीन का भी सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका अमेरिका है, ठीक है। देन आपका पपीता, चीकू, अनार, नींबू, केला, अमरूद, आम तथा आंवला के उत्पादन में भारत का सर्वप्रथम नंबर है, ठीक है। यानी कि इतने सारे फल में भारत पहले नंबर पर आता है। देन आपका काजू के उत्पादन में बात करें तो भारत का सर्वप्रथम नंबर है, ठीक है। देन आपका सेब के उत्पादन में चीन का नंबर प्रथम है। आपका चीन विश्व में फलों का पहला उत्पादक है, मतलब सबसे बड़ा उत्पादक की बात करें तो। और भारत आपका दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। देन आपका इंडोनेशिया नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देन हम बात करते हैं खनिज से संबंधित प्रश्न। तो आपका पेट्रोलियम उत्पादक में रूस आपका विश्व का सबसे बड़ा देश है। फिर सऊदी अरब आता है तथा तीसरे नंबर पर आपका अमेरिका आता है।
देन आपका अगर प्राकृतिक गैसों की बात करें तो उसके उत्पादन में भी रूस प्रथम स्थान पर है, उसके बाद कनाडा आता है और देन तीसरे नंबर पर अमेरिका आता है, ठीक है। देन आपका थोरियम उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है, आपका ब्राज़ील दूसरे स्थान पर है तथा अमेरिका तीसरे स्थान पर आता है। देन आपका लोहा उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर है, तांबा उत्पादन में आपका चिली प्रथम स्थान पर है जो कि एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। सोना उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर है, हीरा उत्पादन में आपका रूस प्रथम स्थान पर है, चांदी उत्पादन में आपका मैक्सिको प्रथम स्थान पर है। देन आपका कोयला उत्पादन में भी चीन प्रथम स्थान पर है तथा आपका भारत तृतीय स्थान पर है। देन आप बात करें ग्रेफाइट, अभ्रक तथा शीशा के उत्पादन में भी चीन प्रथम स्थान पर आता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, ज़्यादा पसंद आ जाए तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल पाए इस टॉपिक में। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।